आइए बच्चों, आप सीख रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ के पहले बता रहे हैं। किताब होगा तो सामने खोल लेना। कह रहा है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। कुछ दिया है, आंकड़ा दिया है, अभी लिख रहे हैं। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये समान है? बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आंकड़ा क्या है। 19, 25, 23, 20। 19, 25, 23, 20। फिर है आगे 9, 20, 15, 10। 9, 20, 15, 10। फिर है आगे 5, 16, 25, 20। 5, 16, 25, 20। फिर है 24, 12, 20। 24, 24, 12, 20। यही है। चलो गिन लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये भी 15 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो आइए पहले कह रहा है कि बहुलक निकालिए। बहुलक, तो बहुलक का निकालने का तरीका अभी बताए हैं। जो सबसे अधिक बार आया रहेगा आंकड़ा में ना, वही क्या होगा? बहुलक। तो सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है? 19। 19 तो कहीं हमें ना 20 सबसे अधिक बार दिख रहा है। 1, 2, 3, 4। देख लेना ध्यान से, 20 से होगा शायद। हाँ, यही होइबे करेगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 20। ठीक है ना। अब निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे? पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना है। इन आंकड़ों को क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो अब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले से छोटा, तब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है? 23, 9, 9, 9 अभी तक मिला। फिर 5, 5, 5, 6, क्या है? 5। तो 5 उससे बड़ा 9, 9 के बाद 9 के बाद 9 के बाद 10, 15, 15, 12। हाँ, क्या है? 9 के बाद 12। 12 तो एक ही है ना, 12 एक ही है। 12 के बाद 13, 13 नहीं दिख रहा है। 14, 14 भी नहीं दिख रहा है। 15, 15 मिला था, यहाँ पर है 15। अब 15 नहीं है। 15 उसके बाद 15 के बाद 16 है, यहाँ पर 16। अब कहीं पर 16 है? नहीं है। तो 16, 16 के बाद 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19, 20। 19 है यहाँ पर। और कहीं पर भी है 19? नहीं है 19। 20, 20 तो 4 बार था ना, अभी मिला था। तो 20, 20, 20, फिर 20। अब सुनो, 20 के बाद क्या है? 21 नहीं दिख रहा है कहीं पर। 22 भी नहीं दिख रहा है। 23, 23 दिख गया यहाँ पर। 23, 23 अब नहीं है। 23, इसके बाद 24, 24 यहाँ पर है। तो 24, इसके बाद 25, 25 कब बार है? 1, 1, 2, 2 ही बार है। 25, 25। अब 25 के आगे छूटा है, ये 14 हो रहा है, ये 15, 9, 9 के बाद ये 10, 10 मिस हो गया था जो यहाँ पर
10 होगा। 9 के बाद क्या होगा? 10। ठीक है, तो कुल संख्या को है 15 गो है, तो 15 गो है तो माध्यक में जोड़ा लगाया जाता है दोनों तरफ से। तो क का जोड़ा लगेगा 7 7 का ना, 7 7 14, बीच में 1 बच जाएगा, तो इधर से 7 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में 20 बच गया ना, 20, तो माध्यक यही हो जाएगा, माध्यक बराबर 20 आंसर। चल आइए 7 क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देख लेते हैं। कह रहे हैं 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15 का माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, और ये भी बताना है, ज्ञात हो जाएगा तो अंत में बताना है क्या ये तीनों समान हैं। तो चलिए, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, दूसरा है क्वेश्चन, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है, सभी प्रेक्षणों को क्या करना है? जोड़ना है, और गिन के नीचे लिख देना है। तो आइए, पहला प्रेक्षण 6 15 120 50, 6 15 120, फिर 50, फिर 100, फिर 80, फिर 10, उसके बाद 15 8 10, नीचे लिख लेते हैं 15 8 10, अंत में 15, बटा इधर दे रहे हैं, कब कितना हुआ संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नीचे 11। अब जोड़ना है इन सभी को, देखिए जोड़ रहे हैं 6 15 21, 21 और 120, 141 होगा, यहाँ तक 141, 141 में 50 जोड़ोगे 191, 191 में फिर 100 जुटेगा तो 291, 291 में 80 जोड़ लेना, 291 में 80 10 90, 90 जोड़ लो, 90, 1 9 9 18 के 8 2 1 3, यहाँ तक तो 381 हो गया, फिर 15 8 23, 23 10 33, 33 और 15 48, अब 48 जोड़ लो, 8 1 9, 8 4 12 के 2, 3 3 1 4, यानी कि निकल के आया 429 बट्टे में 11। चलो भाग देना है, भाग दे के यहाँ पर दिखा रहे हैं 429 11, 11 3 33, 11 चौके 44 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना तो 3 बार, 11 3 33, 2 को 1 हासिल मिलेगा तो 12, 12 में से 3 घटेगा 9, ये वाला कट गया, ये वाला हासिल देके 3 बन गया था तो 3 3 कट गया, 11 9 99, यानी कि क्या निकल के आया 39 9, तो माध्य क्या निकल के आ गया 39, माध्य क्या निकल के आ गया 39। ठीक है, आइए इधर बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक का क्या नियम बताए थे? बहुलक क्या होता है ना, जो
इसमें जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही क्या होता है, बहुलक। तो सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, 15 हमें 3 बार दिख रहा है, 10 तो 2 बार है, 15 होगा, क्या होगा 15, 3 बार दिख रहा है 15, तो बहुलक 15, ये वाला भी आंसर। आगे कह रहा है कि माध्यक निकालिए, क्या निकालिए, माध्यक। तो माध्यक के फॉर्मू बनाने से पहले क्या बताए थे कि माध्यक को बनाने के लिए पहले डाटा को बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में। आइए यहाँ पर हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में। सुनिए, बढ़ते क्रम का मतलब होता है ना, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 6 है, जो शुरू में ही है, तो 6। फिर क्या है, 6 के बाद 8 है, एक ही है। फिर उसके बाद 9 तो नहीं है लेकिन 10 है। फिर उसके बाद 10 के बाद 10 2 गो हैं, 1 2, ठीक है। फिर 10 के बाद 15, 15 3 बार हैं, क बार 3 बार। 15 के बाद अब 50 है, 50 तो एक ही बार है ना, हाँ। उसके बाद क्या है, 80 है, 80। फिर क्या है, 100 है, 100 एक ही बार है। फिर 120 है, गिन लेना। ये 11 हुआ था, ये भी 11 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब दोनों तरफ से जोड़ा लगेगा, 11 को है संख्या ना, आंकड़ों की संख्या 11 है, तो दोनों तरफ से क का जोड़ा लगेगा, 5 5 गो का। तो 1 2 3 4 5, इधर से 5, 1 2 3 4 5, बीच में क्या बच गया, 15। तो माध्यक क्या हो जाएगा, 15। तीनों निकल गया। अंत पूछ रहे हैं क्या ये तीनों समान है, ये वाला तो 39 हो गया, लेकिन ये दोनों समान है, लेकिन तीनों समान नहीं है, तो लिख दो ये तीनों समान नहीं है, ठीक है। आइए अब क्लास 7 के क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का कह रहा है कि ये जो आंकड़ा है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक। तो बहुलक ज्ञात करना तो बहुत आसान होता है, जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक। तो लिख लेते हैं बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या सबसे अधिक बार आया है, क्या दिख रहा है सबसे अधिक बार, 38 38 38, 3 वो दिख गया, 38 38 38 38, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, 43 43, 2 गो दिख गया। फिर यहाँ पर 43, 3 गो दिख गया। 35 37 सब नहीं दिख रहा है। 40, हाँ, तो 2 गो ऐसी संख्या है ना जो 3 3 बार आई है, ठीक है ना, तो दोनों हो जाएगी, दोनों 3 3 बार आया है तो दोनों हो जाएगा। तो पहले 38 लिख लेते हैं और 42, दोनों क्या हो गया, बहुलक, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर था, लेकिन सबसे अधिक बार आया था, 3 3 बार आया था, बाकी और कोई 3 बार नहीं आ पाया था, ठीक ना। हाँ 43 क्या 43, ठीक ना, 42 गलती से लिख दिए थे, 43, ठीक है ना। अब आइए, अब माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए ना संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, पहले बढ़ते
बढ़ते क्रम में। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले छोटा क्या है। बढ़ते क्रम में सजाते वक्त ये देखा जाता है सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा दिख रहा है 32 ऊपर में, तो सबसे छोटा 32 है, 32 है, ठीक ना। सबसे छोटा 32 है, 32। उसके बाद 35। 35 कब बार आया है, एक ही बार है, तो 35। उसके बाद क्या है 36, क्या है 36। 36 कब बार है, एक ही बार है, 36। उसके बाद ऊपर में 37। 37 कब बार है, 37 एक ही बार है, 37। फिर उसके बाद क्या है 38। 38 कब बार है, 1 2 1 2 और 38 यहाँ 3 बार, कब बार 3 बार। 38 38 और 38। 38 के बाद 39। 39 दिख रहा है, 39 नहीं दिख रहा है, लेकिन 40 एक बार, अब 40 नहीं है, तो एक ही बार 40। 41 भी नहीं दिख रहा है। 42 एक बार दिख गया ना, 42 एक ही है, तो लिख लेते हैं 42 के बाद 43 कब बार है, 3 बार, 1 2 3 बार, 43। उसके बाद 44 नहीं दिख रहा है, 45 नहीं दिख रहा है, 45 है, 45 एक बार, एक ही बार। 45 के बाद 46 47 नहीं दिख रहा है, 47 है, 47 एक ही बार है, 47। फिर क्या है 47 के बाद क्या है 47 के बाद 50। 47 के बाद 50। अब तो नहीं है ना, तो इतना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी 15 को होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना। तो 15 गो है, तो कितना का जोड़ा लगेगा, 7 का, तबे ना बीच में कुछ बच पाएगा। तो 7 का इधर से जोड़ा लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ठीक है। फिर अंतिम से 7 को 1 2 3 4 5 6 ये वाला 7, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में क्या बचा 40 ना, तो माध्यक हो जाएगा 40। अब पूछ रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो हाँ एक से अधिक बहुलक आया है ना, हाँ दूसरा नंबर में, हाँ ये सब पहला था क्वेश्चन। हाँ इनके एक से अधिक बहुलक है, अधिक बहुलक है, ठीक ना। हाँ तो चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ये एक आंकड़ा दिया गया है का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वहीं क्या हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक लिख लेते हैं इजीली, बहुलक बराबर, बताओ तो क्या सबसे अधिक बार आया है, 13 2 बार आया है, 16 एक ही बार, 12 2 बार,
12 1 2 बार, 14 3 बार आया है, 14 3 बार, शायद यही हो जाएगा। हाँ यही है, बहुलक क्या हो जाएगा 14। तो माध्यक के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है 12 है, सबसे छोटा क्या है 12, उससे बड़ा 13 2 ठो दिख रहा है ना, तो 13 2 को दिख रहा था, हो गया। उसके बाद 14 तो 3 गो है, 14 ठीक है। उसके बाद 14 के बाद है 15 है नहीं, 16 17 16 है, 16 का बार दिख रहा है, 16 दिख रहा है एक ही बार। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है एक बार। अब नहीं है, गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हुआ, कहीं ना कहीं एक मिस हो रहा है। 13 हो गया, 13 2 वो दिख रहा था, फिर 14 हो गया, 3 को दिख रहा था, 16 दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, 19 12 2 है, 1 2 तो 2 को 12 निकला, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। तो माध्यक में क्या होता है, दोनों तरफ से जोड़ा लगाया जाता है। तो नंबरों की संख्या कितना है, नंबरों की संख्या 9 है ना, तो 4 का जोड़ा लगाओगे तो बीच में कुछ बच पाएगा। तो इधर से 4 को 1 2 3 4, फिर इधर से भी 1 2 3 4, बीच में क्या बच गया 14 ना, तो माध्यक बराबर 14, ठीक है। तो चलिए अब 7 क्लास के 3.2 का अंतिम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सत्य असत्य चुनना है, क्या चुनना है, सत्य असत्य। बहुलक बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या ही होता है। कह रहा है बहुलक जो होता है आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है, तो ये सत्य कह रहा है। जैसे मान के चलो एक आंकड़ा लिख रहे हैं 6 2 3 2 8 2, तो बताओ बहुलक क्या हुआ, जो सबसे अधिक बार आया रहेगा, तो 2 सबसे अधिक बार आया है ना, तो यही तो हो जाएगा बहुलक ना, 2 ही होगा ना, तो 2 आंकड़ा में ही शामिल है ना, तो 2 ही होगा। तो ये ठीक बात कह रहा है, तो लिख देना सत्य है, ये क्या है सत्य है, ठीक है। अब सुनो, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, माध्य जो है दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो आइए इसके लिए भी एक आंकड़ा लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मान के चलो 2 4 6, 3 आंकड़ा ले लिए। माध्य निकालने का क्या नियम है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों के योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों को जोड़ो, 4 2 6 6 6 12, अब कौ संख्या है जी 1 2 3, 3 से अगर कटेगा 3 चौके 12, क्या आ गया 4 दिख रहा है आंकड़ा में, हाँ दिख रहा है ना, यानी कि कह रहा है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है दिया है, लेकिन किताब में आंसर असत्य दिया है, देख लेना कौन सा सही है। हम तो लिखेंगे यहाँ पर सत्य है, हो सकता है भाई, अभी लिख के दिखाए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं, तो सत्य है। अब सुनो, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सुनो
माध्यक जो होता है ना, आंकड़ों में से एक संख्या होता है, हमेशा नहीं होता है। ये कह रहा है सदैव होता है। सुनिए, मान के चलिए हम लिख रहे हैं 2 4 6, वही वाला डाटा लिख रहे हैं, तो एक और लिख लेते हैं 2 4 6 8 लिख लेते हैं, फिर 9 लिख लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर लिख लेते हैं। चलिए, तो माध्यक निकालने का क्या नियम है? बढ़ते क्रम में लिख के दोनों तरफ से जोड़ा लगाया जाता है ना, तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में पहले से ही है, तो दोनों तरफ से जोड़ा लगाना है। 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 2 2 तो 6 हो गया। माध्यक क्या हो गया? 6। आंकड़ा में से ही है ना, ये इसी में शामिल है ना, तो ये हो सकता है, एक संख्या हो सकता है। अब सदैव बोल दिया ना, तो ये तो विषम संख्या के लिए था। 2 3 4 5, 5 की संख्या थी ना, तो विषम संख्या होता है ना 5। अब इसी को एक बढ़ाकर 10 लिख लेते हैं, सम संख्या में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तब कितना कितना का जोड़ा लगेगा? 6 नंबरों की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 3 का जोड़ा लगाओगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। 2 2 का जोड़ा लगाओ, 2, इधर से भी 2, क्या बच गया? 6 8 9। तो क्या बताए थे, जब 2 बच जाता है बीच में तो 6 8 को जोड़ो, 2 से भाग दो, तो 6 8 14, 14/2 क्या निकल के आ गया? 7 ना। अब की बार तो 7 आ गया। 7 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो माध्यक ना आंकड़ों में से एक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये सदैव कह रहा है। सदैव होगा तो हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा नहीं होगा, ठीक ना। तो ये असत्य बोल रहा है, असत्य, असत्य है। ये वाला क्वेश्चन आंकड़ों इतना का पूछ रहा है, माध्य 9 है, तो माध्य निकालना पड़ेगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक ना। तो 7 क्लास के मैथ का 13.2 सभी बता चुके हैं, ठीक है ना।